ओम शांति। जीवन की इस अनंत यात्रा में हम भी किसी लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं और जीवन में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो हमें रोकती हैं, भटकाती हैं। और यदि उनको समझने की, जानने की, उनका निवारण करने की हमारे पास यदि योग्यता ना हो, शक्ति ना हो, ज्ञान ना हो, ज्ञान हो पर ज्ञान अधूरा हो, तो हमारी स्थिति भी शास्त्रों में वर्णित उस अभिमन्यु की तरह है, जिसे ये तो पता था कि कौरवों ने रची हुई इस चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना है। पुरुषार्थ था, साहस था, बल था, परंतु हाफ नॉलेज थी, अर्थशास्त्र, अर्थ ज्ञान। और वो अंदर तो चला गया परंतु बाहर नहीं आ पाया। इस ब्राह्मण जीवन में भी कईयों की स्थिति उसी अभिमन्यु की तरह है, जो अर्जुन पुत्र था और उस चक्रव्यूह में गया था तो उसके पिता वहां नहीं थे, अकेला गया और फंस गया, निकल नहीं पाया। अंततः गतवा वो वीर गति को प्राप्त हो गया। क्या इस ब्राह्मण जीवन में ऐसे कुछ चक्रव्यूह हैं जिसमें एक ब्राह्मण आत्मा जिसने अपने जीवन को प्रभु के अर्पण कर दिया, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, ऐसी आत्मा क्या इस लंबे प्रवाह में कभी किसी चक्रव्यूह में तो नहीं फंस जाती है? चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, परंतु इतना जो अभिमन्यु इतना श्रेष्ठ था, इतना शक्तिशाली था, परंतु फिर भी वो अंदर तो चला गया और वीरगति को प्राप्त हो गया। क्योंकि जब वो गर्भ में था तो क्या हुआ था कि वो सो गया था। और इसी प्रकार हम सभी ब्राह्मण आत्मा भी परमात्मा के महावाक्य चल रहे हैं। और जब प्रातः काल प्रभु के महावाक्य चलते हैं, बुल्ली की झंकार चल रही है और आत्मा सो जाती है, तो क्या हो जाती है? तो ज्ञान ही अधूरा प्राप्त कर लेती हैं। या तो ऐसे आने वाले चक्रव्यूह में फंसेगी तो फिर वो निकल नहीं पाएगी। तो हम सभी आज जानेंगे कि जीवन में आने वाले ऐसे 10 चक्रव्यूह की आज हम चर्चा करते हैं। अंग्रेजी में एक अक्षरमाला है ABCD, इसी के आधार पर ऐसे 10 चक्र जिसमें आत्मा अपूर्ण ज्ञान के कारण फंस जाती है। सारा खजाना भगवान ने दे दिया है, भगवान ने सारा खजाना दिया है, परंतु सबके खजाने अलग अलग हैं। बाबा ने मुरली में क्वेश्चन किया तो सबसे पहला चक्रव्यूह ए इस ब्राह्मण जीवन का एक चक्रव्यूह है जिसमें आत्मा ऐसे फंस जाती है, ऐसे फंसती जिससे निकल ही नहीं पाती है। वो है आलस का चक्रव्यूह, अलवेलेपन का चक्रव्यूह। मुरली में बाबा ने कहा कि बच्चे तुम मुक्तिदाता हो, क्या तुम्हें आवाज नहीं आती दुख की, अशांति की? स्वयं को कारण से मुक्त करो, तब तो तुम दूसरी आत्माओं को कारण से निवारण तक ले जा सकोगे। तो क्या हम आलस और अलबेलेपन में तो नहीं उलझे हुए हैं? समय है श्रेष्ठ पुरुषार्थ का, समय है श्रेष्ठ प्राप्तियों का। भगवान कह रहा है उसके महावाक्य यदि हमारे कानों में झंकार उत्पन्न नहीं करते हैं और सोई हुई चेतना को नहीं जगाते हैं, तो समझना कि हम एक ऐसे अभिमन्यु के चक्रव्यूह में जैसे फंसे हुए हैं। बाहर तभी निकलेंगे जब हम इस ज्ञान को कंटक में धारण करेंगे। आज सुबह की साकार मूल्य में ज्ञान आधार है, स्वयं स्वयं को निकालना है। पहले तो ये ज्ञान कि जो मैं कर रहा हूं क्या वो सही है? समय है जागृत होने का, समय है स्वयं को श्रेष्ठ पुरुषार्थ करने का, श्रेष्ठ स्थिति का। और हम क्या कर रहे हैं? सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या में कितना उमंग है, कितना उत्साह है। सुबह सुबह उठते हैं, मन में कौन से संकल्प आते हैं? दुख के, दर्द के, पीड़ा के, या फिर श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प?
कैसी स्थिति होती है सुबह से लेकर रात तक की। बाबा ने कहा कि बच्चे दिन दर्पण में चेक करो, बार बार चेक करो। बाबा ने कहा है विचार धूल है और संकल्पों की धूल जमती है मन के दर्पण में। तो बारंबार निरंतर स्वयं की चेकिंग करते रहो। एक बार चेकिंग करने से कुछ भी नहीं होगा, कई बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। जो मैं कर रहा हूं, जैसे जीवन चल रहा है, क्या वह आलस का कोई चक्रव्यूह तो नहीं, कहीं गफलत की नींद में तो नहीं सो रहा हूं। इसलिए अपने कर्तव्यों को याद करना है, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। तो हर आत्मा अपने आप से बात करे और अपने आप से पूछे कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या कर रही हूं। स्वयं से बातें करें और करने क्या आई थी और कर क्या रही हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है। किन उमंगों से याद करो जब वो दिन जब आप आए थे सबसे पहले ज्ञान में, क्या वैसा अमृत वेला हो रहा है जैसा होना चाहिए। एकदम शक्तिशाली, एकदम लाइट माइट की शक्ति, क्या मुरली वैसे सुन रहे हैं जो एक एक शब्द हमारे मानस पटल पर छप रहा है। उस एक एक शब्द के स्वरूप बन गए हैं क्या। बाबा ने कहा है कि ये ज्ञान वो धारा है जो बिना ब्रह्मचर्य के धारण नहीं हो सकती है। स्वयं को इस चक्रव्यूह से बाहर निकालने के लिए ज्ञान को बढ़ाना है, चिंतन को बढ़ाना है, परमानंद को बढ़ाना है। दूसरा है बी अर्थात बहानेबाजी। सारी मूल्य चली कारण को निवारण में परिवर्तन करने की। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है कि कारण शब्द को सोचने से या बाहर लाने से निवारण नहीं होगा। कारण शब्द को सोचने से, कारण शब्द को सामने लाने से निवारण नहीं होगा। कारण शब्द से क्या हो जाएगा, एक तो पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाएगा, दूसरा बंधन और निवारण नहीं होगा। कारण शब्द के और भी शब्द हैं, जैसे वैसे, ऐसे, कैसे। दरवाजा ज्ञान का बंद हो जाता है। तो एक आदत है, जब कोई कुछ भी हो जाता है तो हम कारण देते हैं, ये होगा इसकी वजह से होगा, ये होगा उसकी वजह से होगा। ये जो हो रहा है ये परिस्थिति की वजह से। बाबा के अव्यक्त महावाक्य है, न स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेगा, न परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें ही बदलना पड़ेगा। जहां हो, जिन लोगों के बीच हो, जिस स्थान पर हो, वो कोई नहीं बदलेगा, बदलना तुम्हें ही पड़ेगा। ब्राह्मणों के हिसाब किताब ब्राह्मणों के द्वारा ही चुकते होंगे। सारे बाबा के महावाक्य इस ब्राह्मण परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार ही एग्जामिनेशन हॉल है और एक एक ब्राह्मण आत्मा पेपर है। चाहे हम घर में रहते, परिवार में रहते या सेंटर पर रहते हैं। इसलिए इस परिस्थिति के कारण पुरुषार्थ नहीं हो रहा, ये स्थान अच्छा नहीं, या घर में समस्या है, चाहे कुछ भी हो, कारण देना। बाबा ने कहा है कि कारण को निवारण करना है, हमें स्वयं को ही बदलना है। कारण कारण करते हम अपने पुरुषार्थ को नीचा न गिराते, क्योंकि जितनी विपरीत परिस्थितियां उतनी ही आत्मा शक्तिशाली, जितना विरोध उतना ही आत्मा में बल बढ़ेगा। क्योंकि कमल अनुकूल परिस्थितियों में नहीं, विपरीत परिस्थितियों में खिलता है। जितने पेपर अधिक, जितने विघ्न अधिक, उतना विघ्न विनाशक की सर्टिफिकेट ज्यादा मिलेगी। ये एक आदत सी है, एक चक्रव्यूह सा बन गया है कि हर चीज में कारण देना। अमृत वेला शक्तिशाली क्यों नहीं, ये कारण। मूल्य का चिंतन क्यों नहीं, ये कारण। समय नहीं है, स्थान नहीं। बाबा ने कहा समय को तुम्हें चुराना है। क्या करना है, समय को चुराना है। अपना काम काज करते हुए जितना जल्दी हो, जल्दी जल्दी उसको निपटा करके फ्री होकर के अपने पुरुषार्थ की उन्नति करनी है, अपने ज्ञान का चिंतन करना है, मनन करना है, मूल्य का चिंतन करना है। तभी हम वो तीव्र पुरुषार्थ कर सकेंगे। जो समय हमारा व्यर्थ में जा रहा है, साधनों में जा रहा है, व्यर्थ की बातों में जा रहा है, वो सारा समय यदि श्रेष्ठ चिंतन में लग जाए तो स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। और यहाँ पर जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है वही आगे है और वही निर्विघ्न है। इसलिए बहानेबाजी का
जो ये चक्रव्यूह है, कारण का ये चक्रव्यूह, उसे स्वयं को ही स्वयं से बाहर निकालना है। कैसे निकालेंगे? फिर से ज्ञान से, ज्ञान के श्रेष्ठ चिंतन से। बाबा के महावाक्य कि जो गाय जुगाली कम करती है वो दूध बहुत कम देती है, और सबसे ज्यादा दूध कौन देती है? जो ज्यादा जुगाली करती है। जो गाय जुगाली नहीं करती वो बीमार है। जो बच्चे विचार सागर मंथन नहीं करते वो क्या है? तीसरा है सी, सुख और सुविधाएं। ये जीवन साधना का जीवन है, तप का जीवन है। इतना सुंदर समय मिला, इसमें यदि ब्राह्मण आत्माएं यदि बाबा का बनने के बाद सुख में, सुविधाओं में, विलासिता में डूब गई हैं, तो वो तेज नहीं आएगा, उसको ज्ञान का बल जमा नहीं होगा। जैसे साधना ब्रह्मा ने की, दादियों ने की, मम्मा ने की, वो साधना तप था, त्याग था, वैराग्य था, तेज था। जब तक आत्मा सुख की, सुविधाओं की सैया पर लेटी हुई है, तप में क्या सुख है जब तक उसको पता नहीं चलेगा, जब तक तप का बल आत्मा में नहीं भरेगा, निखार नहीं आएगा। भगवान के महावाक्य, ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है और योगी तू आत्मा में। तो यदि ऐसे सुखों में, अनासक सुखों में, अनावश्यक सुविधाओं में चेतना यदि डूबी हुई है, तो उसको वहां से, उस चक्रव्यूह से हमें निकालना है। भगवान के हम बने, महान तपस्वी बनने के लिए, महान योगी बनने के लिए, भोगी बनने के लिए नहीं। भगवान मिला, सब कुछ मिला, तो हमें वो तीव्र पुरुषार्थ करना है। जो संसार के भोगी हैं और हमारा और उनका जीवन अलग अलग है, ऐसा ना हो कि वो और हम एक जैसे हो जाएं, क्योंकि अंत में वही कहेंगे कि आप तो महान आत्मा थे, भगवान को पहचान लिया था, जाना, पहचाना, ज्ञान को जाना, भगवान आया हुआ, फिर भी आपने गफलत की, वो पुरुषार्थ नहीं कर पाया। तो उस समय हमसे बेचारा तो फिर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमारे संकल्प, हमारे बोल, हमारे कर्म बहुत ऊंचे हों, हम संसार से न्यारे हों। हम जो सुनते, हम जो देखते हैं वो नहीं, जो संसार की आत्मा करते। हम वो नहीं सुन सकते जो संसार की आत्मा सुनती हैं। बाबा ने कहा सुनने का भी प्रभाव पड़ता है, दिन भर क्या सुन रहे हो उसका भी प्रभाव पड़ता है। एक ही बात से सुनो बस। तो तीसरा चक्रव्यूह है सुखों का और सुविधाओं का। लौकिक सुख, देहिक सुख, ये सब क्षण भंगुर है, परंतु सत्य तो भासता है ना, क्योंकि एक परमात्मा का सुख एक ऐसा है जो हमेशा चलता है। तो अगला है डी, देहिक दृष्टि, देहिक आकर्षण। बाबा ने मुरली में कहा था कि ज्ञान के तीसरे नेत्र से, ज्ञान के तीसरे नेत्र को देखो, ये अभ्यास करो, ये मेहनत करो, तो कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। क्या करो? ज्ञान के तीसरे नेत्र से तीसरे नेत्र को देखो, भाई 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 को देखो, सारी आत्माएं हैं, सारा दिन यही अभ्यास हो। ये अभ्यास जब होगा तो देह का आकर्षण नहीं होगा, नहीं तो देह खींचेगी। देह के सुख, देह के भोग, देह की सुविधाएं, देह की दृष्टि, देह के संबंध खींचते हैं। तमो प्रधान देह है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रम उत्पन्न करता है। इसलिए बाबा ने कहा क्या करना है? देह से हमें अपनी आत्मा को बाहर निकालना है। इतिहास में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं आज तक, हम जो सुनी हैं, देखी हैं, तो वो इसी विकार के कारण, इसी देह के कारण स्वयं को आत्मिक स्थिति में केंद्रित करना है, देह के वास्तविक स्वरूप को देखना है। बाबा ने एक मूल्य में कहा था कि बच्चे देह की संभाल करो, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि इसकी संभाल में डूब जाओ, सिंगारने में डूब जाओ। पांचवा चक्रव्यूह है ई, इलेक्ट्रॉनिक, अर्थात डिजिटल चक्रव्यूह।
बाबा ने कहा आग की तरह है, रोटी भी बन सकती तो घर को नष्ट भी कर सकती है, जला भी सकती है। साधन दिए हैं, विज्ञान के साधन तो बच्चों के लिए हैं, तुम बच्चों के लिए हैं, बाबा ने कहा, परंतु ज्ञान के लिए यूज करो, परंतु ये नहीं कि व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ की चर्चा में, व्यर्थ का टाइम वेस्ट बर्बाद हो। तो स्टॉप इट, बाबा ने कहा, जितना जितना उतना हम उसका प्रयोग करें, सिर्फ सेवा के अर्थ करें। क्लास सुनी, मूल्य सुनी, योग को मंत्र किया और बाहर निकल आओ। नहीं तो बाबा ने कहा नए नए संबंध में आकर्षण होगा, समय बर्बाद होगा, ऐसी ऐसी चीजें देखेंगे, सुनेंगे, उनका प्रभाव अवचेतन मन पर पड़ेगा और फिर सताएगा। इसलिए चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया हो, केवल 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 सेवा के लिए, उसके पीछे इतने पागल मत हो जाओ कि साधना ही छूट जाए। बाबा ने कहा ये साधना ही हमारी उन्नति का आधार है। यदि साधन के बिना साधना नहीं कर सकते तो ये भी एक चक्रव्यूह है। पंखा है यदि तो यूज करो, नहीं है तो जैसे थे वैसे रहो, उसमें भी तपस्या करो। लाइट नहीं तो हम योग नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा ये चक्रव्यूह है। सारे विश्व में और ब्राह्मण परिवार में ये बहुत परेशान करेगा। बाबा ने सोने का समय निर्धारित किया, 10 साढ़े 10। आत्मा लगी हुई है, कब 11 बज रहे पता नहीं चल रहा है। सारा दिन योग का समय, चिंतन का समय, तो वो व्यर्थ में जा रहा है यदि, तो आत्मा नीचे जाएगी। इसलिए स्वयं को रोकना है, समय को सफल करना है। बाबा ने कहा इस प्रकार से इस 5वें चक्रव्यूह में स्वयं को बाहर निकालना है। अगला है एप, फैमिलिटी, मतलब संबंध, कि संबंध का भी चक्रव्यूह होता है। दोस्ती अच्छा लगता है, रिश्ते बनाना, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, सारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है और घनिष्ठता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, संपर्क बढ़ने लगता है, कांटेक्ट कनेक्शन बढ़ने लगते हैं और आत्मा को कहीं ना कहीं से पहुंचा देती है और बाबा दूर चला जाता है। क्योंकि जब दोनों में ज्ञान की तलवार निकल जाएगी तो वहां से पतन शुरू हो जाता है। इसलिए सारे संबंध डिटैच सिर्फ एक बाबा से, कोई भी देदारी हमारा आधार नहीं है। केवल इस संसार में परमात्मा के सिवाय हमारा कोई सगा नहीं है। जब जब जिसको आधार बनाया, सहारा बनाया, फंसे और उन्नति रुकी है, दुख बड़ा है। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा था कि तुम्हें प्यार से सेवा करनी है, परंतु किसी व्यक्ति के प्यार में फंस करके सेवा नहीं करनी है। बाबा ने कहा है प्रेम दिव्य गुण है, प्रेम सबसे करो, परंतु देह से नहीं, आत्मा से। तो अपने संबंधों को अनासक्त, डिटैच बनाना है, प्रेम पूर्वक करते चलना है। अगला है फैशन। बाबा ने कहा वाइट तो धारण कर लिया, परंतु वाइट में भी फैशन। वैसे तो ब्राह्मणों ने संसार की सारी चीजें छोड़ दी, परंतु फिर भी देखने में आता है सेंट, पाउडर, क्रीम, नेल पॉलिश, छोटे छोटे मेहंदी, इसका भी बहुत रिवाज चला है, डाई। तो फैशन और फैशन की दुनिया भगवान के महावाक्य है, तुम राज ऋषि हो, तुम्हारी चलन, तुम्हारा चेहरा श्वेत में है, निर्मल जीवन में है, पवित्रता में है। तुम रंगीन की दुनिया छोड़ चुके हो, तुमने कफन धारण किया है। बाबा ने कहा क्या श्रृंगारना है इस देह को, मलभूत से बना है ये देह। श्रृंगार पवित्रता है, ब्रह्मचर्य है, दिव्य गुण है, ना कि संसार के वो श्रृंगार। स्वयं को सजाना है पवित्रता से, दिव्य गुणों से, ना कि संसार के उस छीची श्रृंगार से।
बाबा ने कहा, श्रृंगार कर रही अर्थात श्रृंगार कौन करते हैं? जो सुंदर है वो करता, या जो सुंदर नहीं है वो करता? श्रृंगार कर रही अर्थात सुंदर नहीं है। और बाबा के बहुत पावरफुल महावाक्य, यदि हम किसी भी देह की तरफ, किसी भी आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो उस आत्मा के विकार में, गर्त में डालने के हम निमित्त बनते हैं। यदि हमारी देह को अपने ऐसे रखते हैं जिससे दूसरी आत्मा का ब्रह्मचर्य खंडित होता है, तो वो महापाप की श्रेणी में आता है। तो इस चक्रव्यूह से स्वयं को निकालना है। अगला चक्रव्यूह है फूड अर्थात भोजन। ये भी बाबा ने कहा जबरदस्त चक्रव्यूह है। एक वह आत्मा है जो जीने के लिए खा रही है, और दूसरी वो है जो खाने के लिए जी रही है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं? ये ब्रह्मा भोजन करते हुए स्वयं को चेक करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूं, क्या कर रहा हूं। जो गरिष्ठ भोजन है, जो इंद्रियों को चंचल करने वाला है, जो सम्यक भोजन है, जिस आहार से दृष्टिवृत्ति में चंचलता आती है, तो सात्विक आधार नहीं है। हम कितना भी ब्रह्म भोजन के नाम पर खाएं, यदि वो इंद्रियों को चलायमान है, कर रहा है, जो स्वाद के बस खाया जा रहा है, उतना खाया जा रहा, मतलब जितना देह को आवश्यक ही नहीं है। बाबा ने कहा आहार को ऐसा हो जिससे निद्रा ना हो, चंचलता ना हो, ऐसा आहार जो नींद आती है। इतना खा रहा है कि पेट बढ़ता जा रहा है, जितना शरीर को आवश्यक है उतना, और फिर बीमारियां बढ़ती हैं। और फिर बाबा से कहती कि बाबा ये बीमारियां ऐसी क्यों? तो स्वयं को इन चक्रव्यूहों से हमें अपने आप को निकालना है। ये बहुत ही बाबा ने सावधानी दी है, विशेष इशारा दिया हुआ है। ओम शांति।